हेलो दोस्तों, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन अभी हम कवर कर रहे थे और रिफ्लेक्शन में हम लोग अभी कनकेव मिरर के ऊपर जो है वो रे डायग्राम के बारे में सीख रहे थे कि ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव मिरर में किसी भी पोजीशन पे अगर है तो उसका इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म करेगा, उस चीज़ को भी हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख रखा था कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस जो था ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करने का वो कुल मिलाकर 6 हो रहे थे। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है वो सारे पोजीशंस को लेंगे और उसके बाद उसका इमेज जो है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि उसका इमेज का जो डिटेल है वो क्या है, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है और उसका साइज कैसा है। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो आप केस 1 डालें यहाँ पे, केस 1, और उसके बाद आप लिखें व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म करता है उस चीज़ को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, एक कनकेव मिरर है। ओके, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक्सिस लेते हैं जिस एक्सिस का नाम क्या था हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ होता था हमारा पॉल, यहाँ पे होता था हमारा फोकस और यहाँ पे होता था हमारा सेंटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इस चीज़ को देखिएगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका क्या मतलब है। जैसे मान के चलिए कि सन का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से मतलब अर्थ से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो उसको हम एज ए इन्फिनिटी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको मान के चलिए कि सन का अगर इमेज फॉर्म करवाना हो तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि सन का जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो में हम रूल बताए थे उसमें आपको याद होगा कि कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो देखिएगा, मान के चलिए कि ये लाल कलर का क्या है, आपका सन है। क्या है, सन। ओके, अगर ये सन है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे है, मान के चलिए इन्फिनिटी पे अगर है तो यहाँ से जो रेज आएंगे वो कैसे आएंगे, पैरेलल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ रेज निकलता है, इनफाइनाइट। ये चीज़ याद रखें, मतलब अभी हम 3 रे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इस ऑब्जेक्ट से 3 ही रे निकलेंगे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रे निकलते हैं। और ये चीज़ हम आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाए थे, कंटेंट ये चीज़ आपको बताए थे कंसेप्ट कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रेज जो है वो 2 होना चाहिए। तो अब मिनिमम नंबर 2 होना चाहिए और हम 3 ले रहे हैं, मतलब मिनिमम से तो हमारा ज़्यादा है। ठीक है, हम 2 भी लेकर के आपको बता सकते थे, लेकिन मान के चलिए हम कितना से अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 से कंसिडर कर रहे हैं। आपका अगर मर्जी है आप 4 भी करें, 5 भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप रूल के अकॉर्डिंग अगर चले कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से रे कैसा आता है, पैरेलल। ठीक है, और जब रे पैरेलल आता है और कनकेव मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करता है, आपको याद होना चाहिए, फोकस से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से रेज जो है वो पास करेगा। उसी प्रकार ये भी रेज कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और ये भी जो रेज है वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। मतलब जितने भी नंबर ऑफ रेज होंगे जो पैरेलल आ रहे हैं सन से, वो टकराने के बाद कहाँ से पास कर रहे हैं, फोकस से। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे आप एक कार्डबोर्ड लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर किसको कहते हैं, जो इस इमेज को देख रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। ठीक है, उसका ये आँख है मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, मतलब आप अगर एक कार्डबोर्ड रखोगे तो आप देखोगे कि एक क्या बनेगा, इमेज।
ये एक्चुअली इमेज यहाँ नहीं फॉर्म हो रहा है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस पे। तो फोकस पे जो है इमेज फॉर्म कर रहा है। तो एक कार्डबोर्ड को जब आप रखोगे तो आप देखोगे कि एक कार्डबोर्ड पे एक छोटा सा स्मॉल पॉइंट की तरह जो है वो एक इमेज बनेगा जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मान के चलिए अगर सन था, ठीक है, और सन पे अगर SUN हम अगर लिखे हैं तो ये जो इमेज होगा उस पर आपको वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत ही एक पॉइंट की तरह आपको रिप्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर सन पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो अगर आपको नहीं दिखेगा। अगर आप मान के चलिए देखना चाह रहे हैं, आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल से अगर देखें तो ये जो सन लिखा होगा वो आपको SUN इस प्रकार नहीं लिखा रहेगा, ये आपको नहीं लिखा होगा। तो कैसा लिखा होगा? ये आपको लिखा होगा SUN, ऐसा मिलेगा। ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये जो इमेज है वो लैटरल इन्वर्शन शो करता है, जिसकी वजह से सन का जो इमेज है वो लैटरल इन्वर्शन की वजह से ये ऐसा इमेज बनाता है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। और ये एक कंसेप्ट भी है कि इमेज जो फोकस पे बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? कन्वर्ज होने की वजह से। कन्वर्जन क्या था हमारा कि जब बहुत सारे रे एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्ज। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे रेज एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कनकेव मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको इमेज का प्रॉपर्टीज अगर पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हैं? पहला होता है फर्स्ट प्रॉपर्टीज। आपको हमेशा याद रख लें कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आपको लिखना है कि इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इमेज जो बनेगा वो एट फोकस पे बनेगा, फर्स्ट कंसेप्ट, ओके। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड कंसेप्ट क्या है हमारा कि चूंकि जितना बड़ा साइज सन का होगा उससे बहुत ही छोटा उसका इमेज फॉर्म करेगा। तो आप उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, या फिर आप इसको हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। हाईली डिमिनिश्ड का भी मतलब है बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है। अब थर्ड बात अगर हम करें तो इम्पॉर्टेंट है ये थर्ड बात, इस चीज़ को देख लीजिएगा थोड़ा और। क्या है थर्ड बात कि देखिए ऑब्जेक्ट किधर है? लेफ्ट साइड। अगर मान के चलिए ये हमारा कर्व्ड सरफेस है तो ऑब्जेक्ट किधर है? लेफ्ट साइड, और इमेज भी किधर फॉर्म हो रहा है? लेफ्ट साइड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जिस साइड है और इमेज भी उसी साइड अगर फॉर्म हो रहा है तो वैसे इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। ये चीज़ आप याद रख लें अभी के लिए, फिर हम आगे आपको समझाएंगे इस चीज़ को साइन कन्वेंशन के थ्रू कि रियल इमेज कैसा होता है और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, और उसके बाद बारे में हम डिटेल भी जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा देर के लिए आप इस चीज़ को समझ लें कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है एंड इमेज भी लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है तो वैसे इमेज को हम कैसा इमेज कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है और हमारा जो इमेज है वो भी क्या है? लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इमेज जो हमारा है वो कैसा होगा? रियल इमेज, रियल इमेज होगा, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि मान के चलिए कि अगर सन पे वैसे कोई हम किसी इंसान को खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इंसान अगर सन पे खड़ा है तो वो मतलब हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो जल जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए, सपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर सपोज कीजिए कि कोई इंसान अगर यहाँ पे मान के चलिए खड़ा है, ठीक है, ऐसे, तो इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब इसका उल्टा इमेज होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे होता है उसका इमेज फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनता है? इन्वर्टेड। हम कह सकते हैं रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है इमेज का वो हमेशा आपको याद रखना है। पहला कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ फॉर्म किया? एट फोकस पे। सेकंड बात कि वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, और आप लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज। एंड थर्ड में बात करें तो आप लिख सकते हैं रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर ले अच्छे से। अब इसी का अगर हम रिवर्स अगर आपसे पूछें
चलिए देखिए, अब केस 2 देखिएगा। केस 2 जो है वो जस्ट रेसिप्रोकल है, किसका? फर्स्ट का। तो प्लेस्ड, अब हम ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं कहाँ? एट फोकस पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ था कहीं F और यहाँ था कहीं मान के चलिए आपका C, ओके। तो इसमें अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पे। मान के चलिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट से उसको भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट से बहुत सारा क्या होगा? रे निकलेगा, ठीक है। मान के चलिए ऐसा गया रे, ठीक है। मान के चलिए ऐसा गया रे, मान के चलिए ऐसा गया, ऐसा है। ये सारे ऑब्जेक्ट से क्या हो रहे हैं? रे निकल रहे हैं। तो आपको रूल पता होगा कि जब भी फोकस से कोई रे अगर स्ट्राइक कर रहा है कनकेव मिरर के ऊपर, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है? तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, रिफ्लेक्शन के बाद सारा रे क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है। तो अभी तक आप लोग ये बात जानते होंगे कि टू पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये फिजिक्स कहता है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म करता है? इन्फिनिटी पे करता है, मतलब या इन्फिनिट पे करता है, ठीक है। तो इन्फिनिट पे अगर इमेज फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि चूंकि ये कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कि इसका जो इमेज फॉर्म करेगा वो कन्वर्ज होने की वजह से फॉर्म करता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल रे है, जो भी स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो रहा है, वो एक इन्फिनिटी पे जाके मिलता होगा। ये कंसीडर किया जाता है। ये इसको अभी हम जस्ट आपको दिखा नहीं सकते हैं। तो इसको कंसीडर किया जाता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जब रे सारे पैरेलल होंगे तो वो इन्फिनिट पे जाके मिलता है और वहाँ पे उसका इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा? फोकस पे, ठीक है। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा? इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फर्स्ट बात। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे बहुत ही बड़ा उसका क्या होगा? इमेज होगा, मतलब जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट केस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इन लार्ज साइज, वेरी वेरी लार्ज इन साइज। एंड थर्ड बात कि देखिए ऑब्जेक्ट भी क्या है? लेफ्ट साइड, एंड इमेज भी कहीं इन्फिनिटी इधर ही आ रहा है, विच इज लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड और इमेज भी लेफ्ट साइड। तो हम कह सकते हैं कि इमेज कैसा होगा? रियल या वर्चुअल? तो हमारा आंसर होगा रियल, ओके। एंड इंपॉर्टेंट चीज कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था या इन्फिनाइट पे था तो हमारा इमेज फोकस पे फॉर्म हो रहा था जो कि इन्वर्टेड था। तो सेम इसमें भी आएगा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनाइट पे बनेगा और वो भी कैसा होगा? रेसिप्रोकल होगा या फिर इन्वर्टेड होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये तीन चीज़ फिर आपको यहाँ से याद करना है कि इमेज कहाँ फॉर्म करा? इन्फिनाइट पे, वेरी वेरी लार्ज इन साइज, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और एक चीज़ इससे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है किसी भी व्हीकल्स के हेडलाइट को बनाने के लिए। क्या किया जाता है? आप देखते होंगे कि किसी भी व्हीकल्स में, वो हो सकता है बाइक हो या 4 व्हीलर हो या फिर बस हो या फिर ट्रक हो, कोई भी, उसमें क्या होता है आप देखते होंगे कि जो हेडलाइट होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। और उसके बीच में, ठीक है, ये बीच में जो है एक बल्ब लगाया जाता है। वो बल्ब इसलिए बीच में लगाया जाता है ताकि उससे जो रे निकलेगा वो इस मिरर पे टकराने के बाद, वो हेडलाइट में आप देखते होंगे एक कटोरा टाइप होता है, उसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। वही कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है ताकि जब उस लाइट से रे निकलता है और उस सरफेस पे टकराता है तो वो क्या करता है?
पैरेलल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप देखते होंगे जैसे ट्रक या बस जो हैवी व्हीकल्स है उसका आप देखते होंगे कि उसका जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक जाता है। वो रीज़न क्या है कि उस टाइम वो जो बल्ब है उसको कहाँ पे रखा जाता है, फोकस पे, ठीक है, ताकि उसका जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है। आपको पता होगा या शायद नहीं होगा, वो चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मेरे से सीख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है मतलब बल्ब जो होता है वो उसको ऊपर नीचे मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे उसको थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर दोगे तो उसका लाइट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं जा पाएगा जितना अच्छा पहले जा रहा था। जब फोकस पे रहेगा एकदम सेंटर पे तो उसका लाइट प्रॉपर बहुत दूर जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा हो गया तो उसका लाइट जो है वो उतना डिस्टेंस तक नहीं जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से एक कंसेप्ट यूज़ कर ले, याद कर लें डेली लाइफ से कि व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है इसी प्रिंसिपल का आधार पे। हो सकता है कि बस वाले जो ट्रक वाले हैं या जो बाइक चलाते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन जो फिजिक्स के स्टडी करने वाले इंसान हैं उनको ये कंसेप्ट पता है और वो ही उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद कर लें, ठीक है, मतलब सेकेंड केस हमारा। अब थर्ड केस देखिएगा। फिजिक्स तो क्या है, देखिए कि हर जगह है फिजिक्स, एवरीवेयर इज फिजिक्स। आप जहां भी ढूंढोगे आपको फिजिक्स ही फिजिक्स दिखेगा, ठीक है। अब थर्ड केस की अगर हम बात करें, इसको लिखिएगा केस 3। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर, ऑब्जेक्ट को अब हम कहाँ रख रहे हैं, सेंटर पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सेंटर पे, ठीक है। तो देखिएगा, मान के चलिए कि ये क्या है हमारा कनकेव मिरर, ये P एक्सिस मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, आप समझ लें ताकि बार बार वो चीज़ ना लिखना पड़े। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सेंटर पे। मान के चलिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये A और ये है B, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे रख रहे हैं, ठीक है, तो देखिएगा इससे रे जो है वो ऐसा निकाल सकते हैं क्या, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल गया है, ठीक है। और आपको रूल पता है कि कोई भी रे अगर मान के चलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएगा, फोकस से, ठीक है। एंड सेकंड बात अगर हम पूछें कि ऑब्जेक्ट मान के चलिए अगर यहाँ है, ठीक है, तो इससे अगर फोकस से अगर जा रहा है, मान के चलिए फोकस से अगर गया, ठीक है, तो फोकस से अगर जा रहा है तो ये क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर ये रे अगर मान के चलिए फोकस से होके जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अगर इसको हम बढ़ा रहे हैं मान के चलिए, ठीक है, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर पे ही। तो अगर ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ए डैश बी डैश उसका क्या बनेगा, इमेज फॉर्म कर रहा है। मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे है तो इमेज भी हमारा कहाँ है, सेंटर पे है। और आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, इसका साइज और इसका साइज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो इमेज भी कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो इसको लिख सकते हैं एट सेंटर। एंड सेकंड बात, जितना ही बड़ा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, इमेज होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेम साइज इज ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। और थर्ड बात तो आप खुद बता सकते हैं कि इमेज रियल या वर्चुअल। तो आप खुद बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है और लेफ्ट साइड में हमारा क्या बन रहा है, इमेज। तो इमेज का टाइप कैसा होगा, रियल होगा। एंड और अगर मान चले ए बी ऐसा है, ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर पे रख रहे हैं, उसका मूरी ऊपर है और पाँव नीचे, मूरी मीन्स माथा या सर, अगर ऊपर है पाँव नीचे है तो उसका इमेज जो बन रहा है वो कैसा हो रहा है, मतलब सर जो है वो नीचे और पाँव कैसा हो रहा है, ऊपर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड। बोलिए सही है क्या, मतलब ये आपको
3 केस जो है वो अभी हम आपको जस्ट बता दिए, तो आप एक टेबल बना लें रफ स्केल से, ठीक है। अब जो भी 3 केस आप पढ़ चुके हैं उसको याद करने के लिए एक मेमोरी ऐसे बना ले, देखिएगा ऑब्जेक्ट, तो उसको हम शॉर्टकट से ओ लिख लेते हैं, आई फॉर इमेज का पोजीशन, ठीक है। उसके बाद रियल और वर्चुअल आर और वी से, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसका, साइज के बारे में, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा, फोकस पे, ठीक है। अब रियल या वर्चुअल, तो आप कह सकते हैं कैसा होगा, रियल होगा, ठीक है। साइज के बारे में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, सन से याद कीजिए, तो उसका इमेज कैसा होगा, वेरी स्मॉल, तो हम लिख सकते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल, ओके। उसके बाद हम क्या चीज करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, और वो कैसा होगा, रियल होगा, ठीक है। और कैसा होगा, वेरी वेरी लार्ज होगा, ओके। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, सेंटर पे रख रहे हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सेंटर पे रख रहे हैं, तो उसका इमेज भी कहाँ फॉर्म हो रहा है, सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब वो भी कैसा हो रहा है, रियल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद साइज में क्या है, सेम, तो लिख सकते हैं सेम, ओके। एक टेबल यहां बना ले कि इन्वर्टेड और इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स होता है सीधा, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हम 3 केस पढ़े हैं उन सारे में क्या चीज देख रहे हैं, इन्वर्टेड ही हो रहे हैं, तो आप सारे में लिख लें इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, आप तीनों में लिख लें क्या चीज, इन्वर्टेड। तो आप इस टेबल को याद कर सकते हैं, ये हमारा C1 केस था, ये हमारा C2 केस था, और ये हमारा C3 केस था। आप इस टेबल को याद कर ले अच्छे से, ताकि आपको जो है 3 केस बहुत अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हमारा 3 केस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चीज़ को एक बार रिकॉल कर ले, खुद से रिवीजन कर ले, ठीक है। थैंक यू।